पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2019 के चुनाव समाप्त होने के बाद जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार में एक बार फिर से दोस्ती हुई थी। ये दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि 2020 में नीतीश कुमार ने अपने हिस्से की सीटें जीतन राम मांझी को दी थी और ये समझौता एनडीए के भीतर हुआ था। आपको बता दें कि इन सारी बातों के साथ साथ अब 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और इस तैयारी से पहले अपने अपने हिस्से और अपने अपने जो महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसी की कड़ी में जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां बढ़ीं और तल्खियां इतनी बढ़ गई कि जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ना ज़्यादा बेहतर समझा और यहाँ तक कि अपने बेटे संतोष सुमन से मंत्रिमंडल का से इस्तीफा भी दिलवा दिया। अब इन सारी बातों के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन बना है और इसे सीट शेयरिंग को लेकर के क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, इन सारी बातों को लेकर के अब पूरी तरह से भीतर ही भीतर उधेड़ बुन की स्थिति शुरू है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार INDIA गठबंधन बनाने के बाद न तो किसी पद पर है और न उनकी कोई सुनता है। इस बीच में कांग्रेस के कार्यक्रम में लालू प्रसाद जाते हैं और लालू प्रसाद जब वहाँ कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते हैं तो उनका खूब आवभगत होता है और नीतीश कुमार को पूछा तक नहीं जाता है। इन सारी बातों के होने के बाद नीतीश कुमार भी वाम दलों के कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ से निकल करके जब वो आते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में एक बार फिर से दूरियां बढ़ गई हैं। इसी बीच में जापान से लौट करके आते हैं तेजस्वी यादव और आने के बाद उन्हें जब इस बात की जानकारी मिलती है और दोनों के मन मिजाज को पढ़ते हैं तो लालू प्रसाद को लेकर वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार लालू प्रसाद के बीच में आधे घंटे से तक बातचीत होती है। इन आधे घंटे में तीनों नेताओं के बीच जो बातचीत है उसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुलाकात के राज का पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी के पीछे जीतन राम मांझी ने जिस तरह की बातें कही थी वो नीतीश कुमार को काफ़ी खटक गई थी। नीतीश कुमार मौके की तलाश में थे कि कब उनके रडार पे जीतन राम मांझी आए। राज क्या खोला था वो हम आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सभी लोग जानते हैं कि लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को पलटू राम का नाम दिया था। उसके बाद तेजस्वी और तेज प्रताप उन्हें पलटू चाचा कहकर मजाक उड़ाते थे। अब तो विदेशों में भी पलटू राम की चर्चा होने लगी है। पूर्व सीएम ने कहा कि पेरिस में जब एक आदमी बताया कि वहाँ भी नीतीश कुमार को पलटू राम के नाम से ही जाना जाता है और यही उनका लगभग उपनाम हो गया है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने जब आते हैं तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहज भी हो जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के 2023 का 11वां महीना चल रहा है। अभी तक सीएम नीतीश बताएं जो लालू यादव की चिंता लाजमी है, क्योंकि अब तक उन्होंने तेजस्वी यादव को जो वादा किया था वो कुर्सी नहीं दिया। लालू प्रसाद कभी कभी नीतीश से दूरी बनाने का नाटक करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी खेल देते हैं। लालू का पर दबाव डालने के लिए कभी बीजेपी से दोस्ती की चर्चा कर लेते हैं तो कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगते हैं, कभी नरेंद्र मोदी से जाकर के मिल करके हाथ मिलाने लगते हैं। कभी कभी तो ये कहने लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के उस दुखते रग पर हाथ रख दिया था। जब लालू ने राहुल गांधी को दूल्हा बताकर उन्हें लोगों को बाराती चलने की बात कही थी तब भी नीतीश कुमार सतर्क हो गए थे। दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के आवास पर राहुल गांधी की मटन पार्टी की राजनीति जो हुई थी उसके भी संकेत साफ नजर आ रहे थे और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो नीतीश कुमार समझ गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें कही, उन्होंने कहा कि 2024 के लिए जो INDIA गठबंधन बना है उस गठबंधन में नीतीश कुमार बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जब कांग्रेस पार्टी का नाराज़गी जताई और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव चिंता में पड़ गए, उसके बाद से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। लेकिन इस सारी बातों के साथ साथ जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की ये प्रकृति रही है, एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं। अब इस बात को लेकर के जहां एक तरफ अपनी स्थिति को स्पष्ट करने, सुदृढ़ करने और एक बार फिर से ताना बाना बुन करके अपने
पद और INDIA गठबंधन में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए थे नीतीश कुमार। इसी बीच में भीतर का बात खोल करके जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को एक्सपोज करने का कोशिश किया। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को सही जगह नहीं दिए जाने को लेकर के भी नाराजगी की बात जीतन राम मांझी ने कहा था और कहा था कि कभी भी नीतीश कुमार बहुत पहुंचे हुए पॉलिटिशियन हैं, अपनी तिकड़मबाजी के बल पर 18 सालों से CM की कुर्सी पर बने हुए हैं। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव मुंह ताकते रह जाएंगे। अब इन बातों से नाराजगी नीतीश कुमार की इतनी हुई कि उन्होंने भरे सदन में जीतन राम मांझी को जो नहीं बोलना चाहिए वो सारे शब्द बोल दिए और उसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो कर रहे हैं वो जीतन राम मांझी कितना सच बता रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जीतन राम मांझी से नाराज़गी ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज़ जरूर हैं। अब जीतन राम मांझी के ऐसे बयानों के बाद और इस राज को खोलने के बाद अगर नीतीश कुमार उन पर हमलावर होते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि राज की बात तो यही थी, जो भीतर में चल रही थी उसे बाहर ला करके जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान से पूरी तरह से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बनी हुई है बिहार और देश दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।